दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल कैसी प्रकृति का होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पहली स्थिति में दोनों चालकों में जो धाराएं हैं वह एक ही दिशा में हैं। तब प्रोसीजर के अनुसार चालक 1 के कारण चालक 2 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा। और राइट हैंड रूल के अनुसार मुझे अपना जो थंब है, अंगूठा है, वह करंट की डायरेक्शन में रखना है और मेरी फिंगर जिधर कर्ल करेंगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो मैंने अंगूठा ऐसे रखा तो मेरी फिंगर जो है वह अंदर की तरफ कर्ल कर रही हैं। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कागज की तल के लंबवत अंदर की ओर होगा और इसे मैंने यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में यह चालक जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है रखा हुआ है। अब इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। सेकंड जो फिंगर है वह करंट की डायरेक्शन में रखनी है। तब जो मेरा थंब है यह मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी है और सेकंड फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में रखी है। तब मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है इधर होगा। इसी प्रकार चालक तार 2 के कारण चालक 1 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, इस बार मेरी फिंगर जो है ऊपर की तरफ कर्ल कर रही है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कागज की तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा और इसे मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक रखा हुआ है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है। इस बार फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार मुझे फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है और सेकंड फिंगर जो है, तो इस बार देखिए मैंने फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कागज के तल के लंबवत है ऊपर की ओर, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है इधर लगेगा, चुंबकीय बल इधर लग रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब चालकों में धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार दूसरे केस में जब धारा की दिशा जो है विपरीत हो तब वो दोनों चालक जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि दो समांतर धारावाही चालक जिनमें धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जब इन चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हों तब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। थैंक यू।